श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम आज के इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। मेरा प्रणाम आप सभी श्रोताओं दर्शकों को भी है। आपका स्नेहाशीष अति आवश्यक है। उस स्नेहाशीष को लेते हुए भी हम आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग अभी परिचर्चा कर रहे हैं श्री PR अवस्थी, पुरुषोत्तम अवस्थी के बारे में। सच्चिदानंद साईनाथ के आनंद भक्त, कैसे इन्होंने सच्चिदानंद साईनाथ की भक्ति में लीन हुए, कैसे ये बाबा के शरण में आए, उनकी शरणागति प्राप्त की, कैसे उन्होंने सच्चिदानंद साईनाथ को अपना सदगुरु माना। इन तमाम परिचर्चाओं के बीच में हम लोगों ने देखा कि ये काफ़ी उच्छृंखल स्वभाव के थे। दुनियादारी में, सांसारिक सुखों में इनका मन ज़्यादा रमता था। धर्म को, अध्यात्म को थोड़ा ज़्यादा ये महत्व नहीं देते थे। लेकिन जीवन धीरे धीरे अपना रंग दिखाता है, जो इनके प्रारब्ध के अनुसार, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा के अनुसार, या फिर यूं कहें कि जो इनके जीवन में विधि ने विधान लिखा है उसके अनुसार अब धीरे धीरे इनका मन, कुछ घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं की वजह से ये धीरे धीरे भक्ति मार्ग की तरफ लौटने लगते हैं। क्योंकि इनके अंदर बीज भक्ति मार्ग का था। इनके माता पिता दोनों भक्ति मार्ग पे चलते थे। भगवान विष्णु के बड़े अच्छे उपासक थे, गुरु परंपरा में विश्वास करते थे। घर में नित्य प्रतिदिन पूजन पठन पाठन का कार्य चलता रहता था, जिनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ना था। दुर्भाग्यवश श्री अवस्थी जी अपने युवावस्था में, यानी 16-17 साल की अवस्था में, ये थोड़े उच्छृंखल स्वभाव के हो गए। ये फ्री जिंदगी जीने लगे और थोड़ा इन पे भौतिकतावादी का प्रभाव ज़्यादा था। जैसा हमने कहा कि इन्होंने फिर गीता की एक किताब, छोटी सी पॉकेट बुक खरीदी और श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों को जब पढ़ने लगे तो उनके प्रभाव से इनके मन में फिर से भक्ति भावना जुड़ी। लेकिन एक दिन इनके जीवन में ऐसा आया, कहते हैं ना, कभी न कभी एक टर्निंग पॉइंट आती है, जहाँ से आदमी फिर भगवान के श्री चरणों में, यदि उसको उस दिशा में जाना है तो उस टर्निंग पॉइंट से वो आदमी अपनी दिशा बदल लेता है और अध्यात्म की तरफ चल पड़ता है। बात 1896 की है। इन दिनों ये पुणे में रह रहे थे और पुणे में बहुत तेजी से प्लेग फैला था। प्लेग उन दिनों एक महामारी था और ऐसा महामारी कि इस महामारी के आने से मृत्यु सुनिश्चित होती थी। अगर कोई प्लेग से ग्रसित हो गया तो यह निश्चय जानिए कि उसकी मृत्यु तक के लिए लोग मान के चलते थे कि अब इनका बचना मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोगों को बीमार होने लगे, सब लोग, बहुत से लोगों की मृत्यु होने लगी। अब इनके पास कोई साधन नहीं, एक ही हारे को हरि नाम। अब ये भगवान की उपासना करने लगे, भगवान का नाम ध्यान करने लगे, धीरे धीरे कि भगवान मुझे बचा लो। इन्होंने फिर उस दरमियान सभी गुरुओं की, जैसे नामदेव साहब हैं, तुकाराम जी हैं, रामदास जी के जीवन की जितनी भी इन लोगों ने कुछ किताबें लिखी थी, जिनको भी ये आध्यात्मिक चीज़ों को समझ सकते थे, वो सब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ से जब गए तो तरेगांव में अपने एक मित्र के घर गए, एक रिश्तेदार के घर गए थे, जहाँ पे जाकर उनको कुछ बहुत सी धार्मिक किताबें मिली और इन धार्मिक किताबों का अध्ययन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब इनका मन भौतिकता से हटकर अध्यात्म की तरफ चलने लगा। तो जैसा हमने पहले भी आपसे कहा था, आप लोगों के साथ परिचर्चा में बात आई थी कि इन्होंने अपने मामा से सदगुरुओं का पता पूछा था कि कौन से सदगुरु हैं जिनके शरण में मुझे जाना चाहिए। तो उनमें से सबसे प्रमुखता से नाम उन्होंने पालूस पे ढोंडी बाबा के नाम से जो मशहूर थे, उन गुरु जी के पास, उस संत के नाम पास जाने का इन्होंने पहले सुनिश्चय किया कि चलो ठीक है, हम ढोंडी जी के महाराज के चले। अभी रास्ते में गए, गीता का पठन पाठन करते हुए, सब कुछ करते हुए चले जा रहे हैं, मन में भगवान का जो नाम ध्यान करते हुए। तो गीता का जो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि जब गुरु के पास जाएं तो गुरु को दंडवत प्रणाम करके उनका सेवा शुश्रूषा करने के बाद अपने प्रश्नों के द्वारा ज्ञान को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ये मन में इसको
मनन चिंतन करते जा रहे थे कि कैसे जाके मैं अपने गुरु को, कैसे जाके ढूंढी महाराज के चरणों में गिरूंगा, कैसे ढूंढी महाराज का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो हो सकता है कि मेरा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो जाए और आलोकित हो जाए और मैं इस मार्ग पे चल निकलूं। क्योंकि अब इनके हृदय में अध्यात्म एक जगह बना ली थी और ये आध्यात्मिक जगह के रूप में आध्यात्मिकता के पथ पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। देखिए, जब ये वहां पहुंचते हैं पालूस में, तो पालूस पहुंच करके मंदिर में जब जाने के लिए, दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, माला फूल जो भी है इन्होंने खरीद करके थाल लिया, थाल लेकर के मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करने लगे। तो गेट पे एक भिखारी बैठा हुआ था। उस भिखारी की तरफ इन्होंने देखा और उसने कहा, जाओ जाओ अंदर जाओ, जाके अंदर दर्शन कर। बड़ा बेरुखा सा उसने इनको कहा। तो इन्होंने वो शूद्र समझ के सोचा कि शूद्र के मुंह नहीं लगना चाहिए और ये बड़ा दरिद्र व्यक्ति है, इसके मुंह क्यों लगना चाहिए। बड़ी उपेक्षात्मक रवैये से उस व्यक्ति को इन्होंने देखा। अब हुआ क्या, जब मंदिर में अंदर जाते हैं तो गर्भगृह में देख रहे हैं कि जिस शूद्र व्यक्ति से, जिस दरिद्र व्यक्ति से इन्होंने गेट पे जो इनको बोला कि जा जा जल्दी से अंदर चला जा, उसी की तस्वीर अंदर मंदिर में लगी थी, उसी की पूजा हो रही थी। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की पूजा कैसे हो सकती है। तब लोगों से इन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति तो दरिद्र व्यक्ति है, शूद्र है, ऐसा जान पड़ता है, और शूद्र की मंदिर में कैसे स्थापना हुई, कैसे उसकी तस्वीर का सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ढूंढी महाराज कहाँ हैं? तो कह रहे हैं यही तो ढूंढी महाराज हैं। आप समझिए, अवस्थी जी के ऊपर घड़ों पानी पड़ा, शर्म से बिल्कुल झुक गए। उनको लगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई, लोगों को पहचान नहीं पाए, और ईश्वर किसी भी रूप में, संत किसी भी रूप में होते हैं, हम उनके रूप और गुण से उनको, मतलब रूप से नहीं पहचान सकते। संत तो अपने गुणों से पहचाने जाते। तो ढूंढी महाराज के पास जब ये गए मिलने के बाद, तो उनके चरण पर गिर करके पहले तो माफी मांगे। माफी मांगते हुए तो ढूंढी महाराज ने कहा, चलो कोई बात नहीं। संत हृदय बड़ा विशाल होता है, उनके हृदय में क्षमा कूट कर भरी होती। आप गलतियां करते हो, फिर भी संत सदैव आपको क्षमा करने के लिए तत्पर, इस उम्मीद से कि इस गलती को क्षमा करके शायद आप सुधर जाओ, अपने मार्ग पे चल पड़ो, अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ो और अपने जीवन का गंतव्य प्राप्त कर सको। संतों की यही कामना होती है। तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के आवाजाही से छूट जाए और इस जो जन्मत मरत दुसह दुख होई, इस दुख से अपने आप को अलग कर ले, दुख उसको जीवन में ना आए। ऐसा ही संत सदैव चाहते हैं, क्योंकि वो मानवतावादी होते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। उनके हृदय में दया और करुणा और क्षमा सब टूट कर भरी होती है। तो इतनी बात सुनने के बाद ढूंढी महाराज ने कहा कि जा जा तू आज खाना बना दे और सबको खिलाओ, आज सब तेरे हाथ से। लेकिन एक चीज देखने जैसी चीज थी जो नोटिसेबल थी, ये थी कि ढूंढी महाराज ने उनको अपना नमक दिया और कुछ नहीं दिया, बाकी चीजें उनको मिल जाती वहां से। तो नमक इसलिए दिया कि उनका कर्जदार नहीं बनना चाहते थे। पहले कहा जाता था, ऐसी मान्यता होती थी कि आपका नमक खा के ही हम आपका कर्जदार हो जाएंगे, तो नमक का कर्ज अदा करना पड़ता है। तो इसलिए ढूंढी महाराज ने कहा कि नहीं, ये नमक ले जाओ, मैं तुम्हारे नमक का कर्जदार नहीं बनना चाहता। अब इधर ये ढूंढी महाराज से अनभिज्ञ थे। ढूंढी महाराज इनको गुरुतत्व का ज्ञान देने का प्रयास कर रहे थे। इनको सब कुछ अच्छा लगा, ढूंढी महाराज की इच्छाएं भी अच्छा लगी, लेकिन ये ढूंढी महाराज को अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हुए, कभी नहीं। गुरु को गुरु मानने की जब बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो, मेरे गुरु कोई और है, नहीं मान। इनकी इच्छा, इनको जो कहते हैं ना, अंदर से इनको कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ढूंढी महाराज को अपना गुरु मान सके। इधर ढूंढी महाराज भी इनको अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, इनका गुरु नहीं बनना चाहते थे। तो लिहाजा ये थोड़े दिनों के बाद अपने घर लौट आए। इनकी जीवन यात्रा ऐसे चल पड़ी थी अध्यात्म की, और इसी क्रम में ये कुछ संतों से मिलते जुलते रहते थे। तो एक और संत थे जो सतारा के डोमी बुआ
के नाम से मशहूर थे, तो डोमी बुआ से मिलने चले गए। डोमी बुआ से मिलने के बाद जो थोड़ी सी आध्यात्मिक और इनके आध्यात्मिकता की विकास हुआ इनके हृदय के अंदर, तो फिर इन्होंने एक और महिला संत से मिलने का पुणे में इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये महिला सब जो संत थी वो सोमवार वाड़े में, पुणे के सोमवार वाड़े के मंदिर वाले धर्मशाले में रह रही थी। तो इनके मन में आया कि एक पहुंची हुई संत हैं, तो क्यों नहीं इनके दर्शन कर लिए जाएं। और संतों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के बहुत से समस्याएं अपने आप स्वतः ही उनका निराकरण हो जाता है। ऐसा मन में विश्वास लेकर ये आगे बढ़े कि चलो, इनके एक मित्र भी थे इनके साथ, तो दोनों लोग महिला के दर्शन कर, उस महिला संत के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। लेकिन जैसे ही जब उस महिला संत के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर गए, तो देख रहे हैं कि बहुत हुजूम जुटा हुआ है, वहां पे तमाम भीड़ भाड़ है, लोग दर्शन के लिए आतुर हैं, आपस में धक्का मुक्की हो रही है। और उस भीड़ में देख रहे हैं कि बहुत से पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं, धर्मशास्त्री भी हैं, और कुछ ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो दूसरों की खिल्ली उड़ाकर, गुरु की खिल्ली उड़ाकर हंस रहे थे और ऐसे परिहास कर रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको देख के। लेकिन उनका जो मूल जो उनकी इच्छा थी, इच्छा तो यह थी कि उनको उस महिला संत के दर्शन हो जाएं, पर दुर्भाग्य उस भीड़ से उनको दर्शन होना संभव नहीं लग रहा था। इनकी ट्रेन थी, तो इन्होंने सोचा कि चलो शाम को 5 बजे तक तो हम लोग प्रयास करते हैं, यदि 5 बजे तक दर्शन हो गए तो ठीक, और नहीं हुए तो हम चले जाएंगे वापस। यही सोचकर ये लाइन में खड़े हो गए। कहते हैं कि भगवान के पास तो, संतों के पास तो, जो आपके हृदय से जुड़े होते हैं, बेतार के तार पहुंच जाते हैं उनके पास। इनके हृदय की जो इच्छाएं थी, इनके हृदय में जो चल रहा था, वो सारी चीजें इस महिला संत के पास आ गई। महिला संत भी इच्छुक हो गई, लेकिन इतनी भीड़ में उनको बुलाएं कैसे। उनसे मिलना तो चाहती थी, लेकिन इतने भीड़ के कारण वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने एक ऐसा श्वान रचा कि उन्होंने कहा कि मैं मर रही हूं, इसलिए सब लोग चले जाओ, आज दर्शन नहीं होंगे। तो उन्होंने एक मरने का जो नाटक किया, वो उसकी वजह से सब लोग धीरे 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 चले गए कि आज शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो मर जाएंगी। कुछ ऐसे बातें सुनते, बातें करते करते लोग बाग उस मंदिर के प्रांगण से चले गए। और ये लोग अपना मुंह पे कपड़ा बांधे, सब लोग वहाँ भी जो भी खड़े थे, ये लोग भी खड़े थे, मतलब अवस्थी जी भी खड़े थे। तो अवस्थी ने सोचा भीड़ छट गई है, तो क्यों नहीं इस महिला के दर्शन करके जाए। तो भीड़ हट गई और ये मंदिर की तरफ अंदर चलने लगे, महिला के पास चले गए और जाकर के प्रणाम करके बोल रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम आपके सिर्फ दर्शन करके यहाँ चले जाएंगे, आपसे कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। तो महिला ने कहा, अरे हम तुम लोगों दोनों के लिए ही तो यह नाटक किए, हम तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे मिलने के लिए ही हमने ये सारा नाटक किया है। लोगों को वहां से भागा उन्होंने अपने। फिर जब ये लोग बैठे तो उस महिला से जब बात होने लगी, उस संत से, तो संतों की तो ऐसी परिपाटी होती है, उनके साथ रहेंगे तो तमाम तरह की लीलाएं देखने को मिलती हैं। तो इन लोगों को के साथ उन्होंने काफी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन भी किया, इनको विश्वास दिलाने के लिए। और कोई प्रदर्शन करने का उनका कोई और मकसद नहीं था। उनका सिर्फ इतना मकसद था कि इनके मन में अध्यात्म के प्रति विश्वास जागृत हो, संतों के प्रति इनके हृदय में श्रद्धा जागृत हो। इसी से लेकर उन्होंने कुछ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी किया, दिखाया भी। तो इनके जब समझ में आ गया अवस्थी जी के कि ये माता तो बड़ी पहुंची हुई हैं। अभी जब गए थे तो विवेकानंद जी की एक योग साधना की किताब भी इनके पास थी। तो इन्होंने उनसे पूछा कि माँ, हम लोग कुंडलिनी जागृति करने के लिए चाहते हैं, तो ये किताब है, इसमें आसन दिए हुए हैं, आप हमें बता दें कि कौन सा आसन करने से हम कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। तो महिला संत ने सीधा जवाब दिया, मेरे गुरु महाराज ने कभी भी मुझे योग विद्या नहीं सिखाई है। हमारे गुरुदेव ने हमें सिर्फ भक्ति दी है, हमें भक्ति का मार्ग दिखाया है और हम उसी भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को योग विद्या में कोई मदद नहीं कर सकती। फिर दोनों लोगों में काफी बातचीत हुई।
अवस्थी जी काफी प्रसन्न हुए, खुश हुए, लगा उनको कि मेरे भाग्य थे जो ऐसे संत के दर्शन हुए। और अवस्थी जी उस महिला से बहुत प्रभावित हुए, उस महिला संत से। चले तो आए उस दिन अवस्थी जी घर, लेकिन फिर अवस्थी जी का मन उस महिला संत के पास ही लगा रहता। इनको ऐसा लगने लगा कि मुझे इस महिला संत के पास जाना चाहिए। फिर ये चुपके से जब महिला का, जैसे संत का प्रवचन होता था, तो उस प्रवचन में बाड़े में एक किनारे ये बैठ कर, एक कोने बैठ करके, कंबल ओढ़ करके बैठ के उनका प्रवचन सुना करते थे। उनको बड़ा अच्छा लगता। लेकिन सदगुरु के सामने इनकी शक्तियां इतनी विशेष होती हैं, प्रबल होती हैं, कि इन शक्तियों से इनको आपके हृदय में उठने वाला हर एक स्पंदन इनको स्पर्श करता है। तो आपके हृदय गति में चलने वाले जो विचार, वो भी इनको स्पर्श करते हैं। इसीलिए संतों को आपके अंदर विचार जो क्या चल रहे हैं वो पता होते हैं। इसीलिए कहते हैं अंतर्यामी। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी अंतर्यामी, सदैव अपने भक्तों के अंदर होने वाले उथल पुथल को समझ लेते थे और उसके हिसाब से ही उसे अपना सुझाव भी दे देते थे। तो ऐसे ही इस महिला संत के, इनके जो आप अवस्थी जी की परिस्थिति देखिए। अवस्थी जी एक गुरु प्राप्त करने की का प्रयास कर रहे हैं, गुरु की खोज में हैं। उनके मन में तमाम प्रश्न हैं। ईश्वर को, ईश्वर है कि नहीं है, सदगुरु महान क्यों है, ये सब तमाम प्रश्न उनके दिमाग में कौंध रहे। लेकिन अवस्थी जी को बड़ा आश्चर्य होता था जब जो प्रश्न अवस्थी जी के हृदय में उठते थे, उन प्रश्नों को ये महिला संत सभी दर्शकों के, जो श्रोता हैं, जिसमें महान बड़े तपस्वी लोग भी बैठते थे, मूर्धन्य लोग भी बैठते थे, ब्राह्मण ऐसे बैठते थे जो लोग धर्मशास्त्र को अच्छी तरह से जानते थे, तो उन तमाम लोगों के बीच में उस प्रश्नों को रखती थी और उस पर विचार विमर्श होता और आखिर अवस्थी को अपना उत्तर मिल जाता था। अवस्थी बड़े हतप्रभ थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे प्रश्न मेरे मन में आते हैं और इस महिला संत को कैसे पता चलता है कि मैंने यह प्रश्न पूछना है, और वो प्रश्न महिला संत दूसरों बीच में समाज में लाके, ये जो सत्संग हो रहा है वहां सामने रख करके उसका उत्तर भी हमारे पास आ जाता है। तो जो कुछ भी अवस्थी चाह रहे थे वो सारा कुछ उनको मिल रहा था। अब ऐसा हुआ कि ये इतना प्रभावित हुए, ये तो गुरु बनाकर किसी से कुछ मंत्र लेने के इच्छुक थे ही नहीं। सब चाहते हुए भी, सब इंडिकेशन मिलने के बावजूद ये उस महिला संत को गुरु नहीं बनाना चाहते, और महिला संत भी इनको अपना शिष्य नहीं बनाना चाहती थी, इनका गुरु नहीं बनना चाहती थी। एक जगह तो उन्होंने कहा उस महिला संत ने, ये तो हमारे ही गुरु हैं, इनको मैं कैसे अपना, इनका गुरु मैं कैसे हो सकती हूं। फिर उस महिला संत ने कहा कि जब वो एक दिन उनको कहा कि तुम भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का, ओम नमः शिवाय का जाप किया। इधर अवस्थी जी, आप मंत्र कैसे दे सकती हैं मुझे, मैं तो आपको गुरु ही नहीं मानता, तो आप मंत्र कैसे दे सकती। लिहाजा इन्होंने वो मंत्र लिया नहीं। फिर उन्होंने थोड़ा सा उस मंत्र में परिवर्तन किया। वो बताना, मतलब यहां पे ये द्वंद्व था, ये गुरु माने और वो कहती थी गुरु बने, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा। तो एक दिन की बात है, इनको मंत्र तो दे दिया लेकिन इन्होंने अच्छे से लिया नहीं। एक दिन की बात ऐसे ही, ये महिला संत जब अपने ध्यान में बैठी थी तो इनके गुरुदेव और हनुमान जी इनके ध्यान में आए और उन्होंने आदेश दिया कि अपने इस शिष्य से बोलो कि जो इस मंत्र का पहला अक्षर है ओम, उस पे ध्यान केंद्रित करे, उसी शब्द का उच्चारण करे। तो लिहाजा इन्होंने इनको फिर बहुत करने की कोशिश की, तो इन्होंने धीरे धीरे ओम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ किया। वर्ष था 1898, जब इन्होंने
नाम ध्यान करना, मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ किया। ये भी हठी व्यक्ति थे, जो भी समय मिलता था उस समय में इस ओम शब्द का उच्चारण किया करते। और ये उच्चारण 1898 से लेकर के 1912 तक करते थे। 1912 में उनको एक दिन स्वप्न आता। उस स्वप्न में वो अपने गुरुदेव का दर्शन करते हैं, गदगद हो जाते हैं जब अपने इष्ट का दर्शन पा पाए, अपने भगवान का दर्शन। अब दर्शन के बाद इनके मन में भगवान से मिलने की इच्छा जागृत हुई कि ये ईश्वर, ये इष्ट मेरे हैं तो मैं इनसे मिलूं जितना जल्दी हो सके। तो लिहाजा ये पंढरीनाथ के दर्शन के लिए जाने के लिए तैयारी करने लगे। उत्सुक थे कि कैसे मैं पंढरीनाथ के पास जाऊं, जल्दी से जल्दी पंढरपुर में जाकर के भगवान श्री पंढरीनाथ का दर्शन करूं, विठोबा के दर्शन करूं। तो इनके मन में इधर भगवान विठोबा के दर्शन करने, पंढरीनाथ के दर्शन करने, विठलनाथ के दर्शन करने की मन में इच्छा जागृत। अब भगवान विठल कुछ और ही सोच रहे हैं, पंढरीनाथ कुछ और ही सोच रहे हैं। इनको तो गुरु दिलाना था उन्हें। अब गुरु की खोज तेज हुई। पंढरीनाथ के तब एक और पिक्चर में अब MV रेगे साहेब का पदार्पण होता है। ये दोनों लोग शिष्य थे, एक मतलब अच्छे दोस्त थे और अपने अपने गुरुओं के शिष्य थे। अभी अवस्थी साहब तो गुरु बनाए नहीं थे, लेकिन शिष्य की तरह व्यवहार करने लगे थे क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पे चल चुके थे। तो अब समाज में सरलता के साथ रहना, सहजता के साथ रहना, दया भाव रखना, करुणा भाव रखना, क्षमा भाव रखना, ये सब अब धीरे धीरे अवस्थी जी के व्यवहारिक जीवन में शुमार होने लगा था, दिखाई पड़ने लगा था, परिलक्षित होने लगा था। सो इधर रेगे साहेब इनको कोशिश कर रहे थे कि तुम पंढरीनाथ अगर जा ही रहे हो पंढरपुर, तो क्यों नहीं पहले शिरडी चलते हो। तो शिरडी में भगवान श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शन करके तो फिर तुम पंढरपुर जाओ, तुम्हारा रास्ता भी सुगम हो जाएगा बाबा की कृपा से, और तुम्हें एक संत के दर्शन भी और हो जाएंगे। इधर अवस्थी जी के मन में जो बात चल रही थी कि यदि मैं किसी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से मिलते हैं जो सदगुरु हैं, और मेरे एक दूसरे गुरु हैं जो महिला गुरु थी, मन ही मन में वो गुरु होने लगी थी, तो उन्होंने कहा यह गुरुद्रोह होगा मैं अगर बाबा को अपना गुरु बनाता हूं। मेरी गुरु तो जीवित ही हैं, बहुत दिनों की बात 13-14 साल की हो गई थी तब, जब से इन्होंने महिला संत से मिले थे। तो इधर रेगे साहब का दबाव, उधर मन में गुरु से मिलने की इच्छा, अपने इष्ट से मिलने की इच्छा। इन्होंने रेगे की बात मान ली, कहें चलो ठीक है, किसी भी तरह से मुझे पंढरपुर पहुंचना है, भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करने हैं, तुम जैसे भी चाहो वैसे करा। दोनों शिरडी पहुंचते हैं। अब शिरडी जाने के समय रास्ते में कई व्यवधान आते हैं। हम रेगे साहब की जब जीवनचर्या के बारे में परिचर्चा कर रहे थे तो इस बारे में हमने काफ़ी कुछ विस्तृत विवरण दिया था कि इनके रास्ते में कैसे इनको मऊ रेलवे स्टेशन पे इनको रोक दिया गया था क्योंकि बंद था, लेकिन कमांडर ने इनको जाने दिया। ये बाबा की कृपा थी, बाबा की कृपा से ये लोग शिरडी पहुंच गए। जब अवस्थी साहब रेगे जी के साथ शिरडी जाते हैं तो वहां पे राधा कृष्ण माई के घर में रहने लगते हैं। देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। राधा कृष्ण माई अपने आप में ही एक सदगुरु स्वरूप में थे, एक संत स्वरूप में थी। तो राधा कृष्ण माई से जब इनकी मुलाकात हुई, वार्तालाप हुआ, परिचर्चा हुआ, तो राधा कृष्ण माई ने इनके गुरु के बारे में, जो वो महिला संत थी जिनको ये मन ही मन गुरु मान लिए थे, दीक्षा नहीं लिए थे, उस महिला गुरु के बारे में इनको बताने लगी, महिला संत के बारे में। बहुत सी उनकी क्रियाकलाप और उनके द्वारा की गई लीलाएं, उनके द्वारा किए गए जो समाज में ऐसे थे जिसको सुन करके आपके हृदय में अच्छे भाव उत्पन्न हो, ऐसे कार्यों की सूची, ये सब सारा चीज अवस्थी जी को बताने लगी। जो जो घटनाएं उनके जीवन काल में घटी थी, वो सारी घटनाएं सुनने के बाद अवस्थी जी
राधा कृष्ण आई से बहुत प्रभावित हुए। ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति होता तो शायद गुरु मान लेता कि ये कितनी पहुंची हुई संत है, ये हमारी गुरु बन जाए तो हमारा मार्गदर्शन हो जाएगा। लेकिन अवस्थी जी अपने एकमात्र महिला गुरु के को छोड़ करके कोई दूसरा गुरु चाहते नहीं थे। लेकिन उनको यह भी नहीं पता कि उनके महिला गुरु अभी जिंदा हैं या नहीं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो उस महिला गुरु के लिए प्रयासरत थे। अब होता ऐसा है कि राधा कृष्ण आई उनसे कहने लगी कि अभी गुरु मानने के लिए राधा कृष्ण आई को तैयार नहीं था। ये कह रहे थे कि तुम तो मेरे गुरु की बहन स्वरूप में हो, लेकिन गुरु नहीं हो। सब होने के बाद भी इन्होंने गुरु नहीं माना। अब राधा कृष्ण आई ने उनसे कहा कि अरे क्या तुम मेरे मर जाने के बाद भी मुझे गुरु नहीं मानोगे? तो इधर अवस्थी जी ने कहा नहीं, ये गुरुद्रोह है, मैं कभी नहीं आपको गुरु मान। अब इसी के बाद देखा कि अचानक राधा कृष्ण माई ने कहा कि अरे अवस्थी देखो ना, मैं मर रही हूं। और वो जमीन पे गिर गई। उनकी श्वास रुकने सी लगी थी, नब्ज रुकने सी लगी थी। अब अवस्थी का ध्यान जब माता के राधा कृष्ण आई के ऊपर गया तो घबरा गए। उन्होंने जाकर के देखा तो नब्ज धीरी पड़ रही है, सांस रुक गई है, तो बड़ा परेशान हो गए। और जब परेशान हुए तो उनके पेट पे, उनके गोद में अपना सर डाल करके माफी मांगने लगे। माता की रक्षा के लिए, उस राधा कृष्ण आई के प्राणों की रक्षा के लिए वो जोर जोर से मंत्रों का, पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अपनी इस जीवन में जब से मैं इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहा हूं और आज तक इस मंत्र जाप का जो भी पुण्य हो, यह पुण्य मां को मिल जाए, राधा कृष्ण आई को मिले और ये जीवित हो जाएं। प्रभु की लीला तो देखिए, ये धीरे 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 वो उन्होंने आंखें खोली और अवस्थी जी ने उनके आंखों के सामने रख के प्रणाम करके गलती कही और माता ने कहा कि तुम जाकर के अपना कार्य संभालो। सो आज की कथा के लिए बस इतना ही। अगले बार हम की कड़ी में हम लोग फिर मिलेंगे इस कथा को, इस अवस्थी जी के जीवनचर्या की कहानियों को, कथाओं को और आगे ले चलने के लिए। तब तक के लिए जय श्री साईं।